एक्सरसाइज 10.3 कल को क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। 7th और 8th अपने आप अपने ट्राई करना है। 9th वाला बताओ। 9th वाला तो आसान है। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस आपको दिए हैं, दो लाइन की इक्वेशन आपको क्या करना है, उनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन आपके पास √3x + y = 1 और एक लाइन की इक्वेशन है x + √3y = 1। तो अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब आपको m1 m2 चाहिए दोनों लाइन के, यानी दोनों लाइन के स्लोप चाहिए। अगर लाइन की इक्वेशन दी हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट √3 है, y का कोफिशिएंट 1, तो m1 आ गया -√3। यहाँ पर -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट है ना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और इसका 1/√3 है, तो इसका स्लोप -1/√3। बस अब इसमें रख देंगे हम। ठीक है, जय खिड़की रख देंगे, तो इसमें रख देंगे tan थीटा इक्वल -√3 -1/√3 1 + -√3 × -1/√3। अब तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का प्लस और ये माइनस में प्लस। तो एलसीएम ले लेंगे √3 √3 3 1 1 + 1 2। ठीक है, ये आ गया -2/√3/2। इसमें ये और ये एक साथ है ना, ए और बी एक ही ब्रैकेट में है, तो सी वाला बी वाले से इंटू होगा और ये मॉड की वजह से माइनस से हट जाएगा। 1/√3 कितना आ रहा है एंगल, tan थीटा = 1/√3, तो tan की टेबल में कितने में आता है, 30 डिग्री में एंगल इसका 30 डिग्री। ठीक है, कौन सा था, 9th वाला क्वेश्चन है। क्या बोला था, एंगल्स बिटवीन द लाइन। तो एंगल तो एक आपका यहाँ पर बन रहा है, एंगल आपका यहाँ पर भी तो बन रहा है ना। तो आपके पास थीटा आ गया कितना, 30 डिग्री। अल्फा हम किससे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। थीटा प्लस अल्फा = 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया। थीटा 30 डिग्री है, अल्फा निकालेंगे, अल्फा कितना आ जाएगा 30, वहाँ जाके माइनस, तो 150 डिग्री। इसके दो आंसर आ रहे होंगे ना, 30 एंड 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10, a line through the point h, 3 and 4, 1 कहीं खत्म हो गई लगता है। A line through the point h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x - 9y -19 = find the value of h। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो हमारे पास इंटरसेक्ट, अच्छा ये दो, एक लाइन पास हो रही है h, 3 और 4, 1 से एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आसान सी बात है, हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। सबसे पहले इस वाली लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, m1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -2/4 - h। इसका स्लोप तो इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। क्या होता है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 7, y का -9, तो ये
7/9, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, कि -2/4 - h मल्टीप्लाई 7/9 इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 7 या 14, 9 4 या 36, 9 × h 9h, वहाँ चले आएगा 14 इक्वल 36 - 9h। कुछ आपका फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? हाँ 22/9, h की वैल्यू 22/9, ठीक है। प्रूव दैट कौन सा 11th वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू पॉइंट उसको तो पता ही है। x1, y1 ये पूछ रहा था, मैंने बताया कि एक दिन में पूरे इसमें लग गए थे, ये हेड पर पता चला and parallel to the line ax plus by plus c equals to 0। एक लाइन है जो x1, y1 से पास हो रही है और जो ax plus by plus c equals to 0 वाली लाइन के पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है कि इस लाइन की इक्वेशन जो x1, y1 से पास हो रही है उसकी इक्वेशन ये है, a ब्रैकेट x minus x1 plus b ब्रैकेट y minus y1 इक्वल 0। ठीक है, बहुत आसान है। अब आपको याद होगा कि हमने किया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है, अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इस वाली लाइन की इक्वेशन ax plus by plus इक्वल टू 0, तो जो ऊपर वाली लाइन इसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन भी कितनी हो जाएगी ax plus by, उसमें x और y का कोएफिशिएंट आपका सेम ही रहता है, बस कांस्टेंट वाला आपका चेंज हो जाता है ना। तो आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब ये वाली जो लाइन की ये जो इक्वेशन हमारे पास ये आई है ना, अब ये लाइन किससे पास हो रही है, x1, y1 से, पासेस थ्रू x1, y1, तो x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं -ax1 माइनस by1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, ax ऐसे रहेगा, by ऐसे रहेगा, लैम्डा की जगह -ax1 माइनस by1, इसमें भी कैपिटल है इसमें भी कैपिटल है, कैपिटल ए कॉमन ले लेंगे, x माइनस x1, इसमें कैपिटल भी कॉमन ले लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये आगे लाएंगे इक्वेशन, है ना, आया समझ में? ठीक है, आप ये मैंने आपको बताया था ना, अगर एक लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c इक्वल टू 0, अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है ax plus by plus लैम्डा इक्वल टू 0। उसमें x और y का कोएफिशिएंट आपका सेम ही रहता है, बस कांस्टेंट हम अलग अलग होता है ना, तो वही इसमें यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइन है, दोनों के दोनों 2, 3 से पास हो रहे हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, 3 है और दोनों के बीच का एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज, एक लाइन का स्लोप आपको दिया है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ठीक है, आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसका स्लोप आपको पता होना चाहिए। अब देखो लाइन का इक्वेशन निकालने का मामला y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1 होता है ना, तो आपके लिए इसके पास x1 y1 तो ऑलरेडी है 2, 3 है ना, पर इसका स्लोप नहीं है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको दो लाइन के बीच का एंगल तो दिया ही हुआ है, तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा, थीटा आपको 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री, m1 है 2 और m2 आपको नहीं पता तो इसको m मान लेते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू m, यानी √3। मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस में आएगा क्योंकि अंदर आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो एक बार इसको हमको प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस 2 माइनस है, एक बार मैं इसको प्लस का ले रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 है, तो ये √3 प्लस 2 √3 है और ये 2 माइनस है। तो mm वालों का एक साथ लिख लेते हैं,
माइनस का एम यहाँ के प्लस का एम और प्लस का रूट में एम यहाँ से क्या लगेंगे कॉमन यहाँ 1√3 + 1 और ये 2 - एम की वैल्यू आ गई 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1। यही तो हमें चाहिए था। तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ गया 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1। यही आ रहा है। तो ये तो उस वक्त आ रहा है जब हमने इसको प्लस कर लिया। एक बार इसको माइनस का लेके भी देख लेना, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। तो y1 है आपका 3 है ना, m आया है आपका 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1। x ऐसे रहा, x1 है आपका 2√3 + 1 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे और ये 2 - √3 आपका x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कहाँ सॉल्व करें इसको, चलिए ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं। क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हटा दूँ तो ये कितना आ गया y - 3 × 2√3 + 1 = 2 - √3 x - 1। y एक बार मल्टीप्लाई होगा 2√3 + 1 से और एक बार -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x - 2 और -3। तो y वाले को तो ऐसे रहेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। माइनस का 6 √ 3 माइनस का 2x माइनस का 4 माइनस का √3x प्लस का 200, ठीक है। या फिर x वाले को भी ऐसे रहने देते हैं, अरे नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं 2x - 4 ये माइनस का y = 2√3 + 1 -6 √3 -3। यहाँ से x को हम लेते हैं 2 - √3 और -4 + 2√3, इसको वहाँ ले आते हैं। यहाँ 0 ही x 2 - √3 प्लस का y था, यहाँ के माइनस का y माइनस का 4 + 2√3, यहाँ प्लस का 6 √3 और प्लस का 3। -4 + 3 -1 और 200 प्लस का 803, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। ये तो उस वक्त आया जब हमने इसको प्लस का √3 लिया था ना यहाँ पे नीचे। एक बार इसको माइनस का भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से m की एक अलग वैल्यू आएगी तो इक्वेशन भी अलग आएगी, ठीक है। वो आप निकाल लीजिएगा। चलिए 13 वाला तो आसानी है, इसको कीजिएगा। 14 वाला ये हमने किया तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। 14th में ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 से आपने किस वाली लाइन पे ये क्या बनाया परपेंडिकुलर, और इस नीचे लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y -16 = 0, ठीक है। तो आपने इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पर ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसके कोऑर्डिनेट, यानी अपने q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको पता है कि जो q है वो AB और PQ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो अगर हम इन दो लाइनों को क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो हमारे पास इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे ना। तो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए दोनों लाइनों की। AB की इक्वेशन तो है हमारे पास, PQ की इक्वेशन नहीं है। PQ की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। तो x1 y1 तो है हमारे पास, लेकिन PQ के लिए स्लोप नहीं है, यानी m की वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें एक अच्छी बात ये पता है कि PQ AB के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट
माइनस 1, तो स्लोप ऑफ पी क्यू प्लस और स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी इक्वल -1। स्लोप ऑफ पी क्यू एम मान लेते हैं, ए बी का स्लोप ए बी की, हाँ तो हमें तो ए बी की इक्वेशन दी है, इक्वेशन से हम लोग कैसे निकालते हैं स्लोप, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एम की वैल्यू -4/3, पी क्यू का स्लोप -4/3 आ गया आपके पास, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन ब्रैकेट m, y माइनस वाई वन इक्वल m ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, तो y1 है 3, m है -4/3 और x1 है माइनस का 1, x माइनस -1, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे 3y माइनस 9 और ये -4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस का 4x यहाँ के प्लस का 4x प्लस का 3y माइनस 9y सॉरी माइनस 9 प्लस 4 इक्वल 0, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। तो ये आ गई आपके पास पी क्यू की इक्वेशन। अब आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, यानी क्यू आ जाएगा, और क्यू क्या है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 12x माइनस 16y माइनस 16 4 इक्वल 0, ये 12x माइनस 9y माइनस 15 इक्वल 0, साइन चेंज होंगे माइनस प्लस प्लस, ये माइनस का 7y ये माइनस का 49 इक्वल 0, माइनस का 7y इक्वल टू 49, तो y की वैल्यू -7, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, y वाला जो कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है, y की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, इसमें रख देते हैं 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, 3x ऐसी रहा, 4 इंटू माइनस 7 माइनस 16 इक्वल 0, माइनस माइनस ये प्लस का 4 7 या 28, 3x प्लस 12 इक्वल 0, 3x इक्वल -12, x की वैल्यू -4, तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास -4, -7, यही क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है 68/25, ये x की वैल्यू 68/25 आ रही है, ये आंसर शीट में आ रहा है, इक्वेशन मैंने कहा मिस्टेक कर दी फिर, ये सही है, क्या माइनस का साइन लगा, ये देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x, ये 16y, ये 16 4 से 64, ये 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, 9y माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 16 प्लस 9 प्लस का 25, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे, तो सॉरी यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक, मैंने इसको माइनस कर दिया, प्लस होगा, तो 25y इक्वल्स टू 49, y की वैल्यू 49/25, y की वैल्यू 49/25, और y की वैल्यू यहाँ, हाँ 3x माइनस 4y माइनस 16, हाँ नहीं, फिर ये मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनकर कर दीजिए, गुड, तो इसको कीजिए, यहाँ पर रख देते हैं हम इसको 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, 3x माइनस 4 इंटू 49/25, 49 इंटू 4 198, इसको वहाँ ले चलते हैं, 3x इक्वल 198/25 प्लस का 16, एलसीएम लेंगे 25 16 या 400 होता है ना, अपॉन 25,
ये 598 अपॉन 25। कुछ नहीं, ये प्लस का 49 अपॉन 25 आ रहा था, माइनस का 49 अपॉन। प्लस का था ना, माइनस 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 को ये प्लस का देगा, माइनस माइनस कितना आ रहा है, 202 आ रहा है, 400 में से 190 को मैच करेंगे तो 22 आ रहा है। लेकिन ये आपका उससे 3 से डिवाइड तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 68 upon 25 इसका आगे और ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता है। भैया वो 190 नहीं 196 होगा। 196 होगा। कैसे होगा आप देखिए। नहीं सही है, 4 इंटू 49 196, ये आपका 204 आ जाएगा ना, वहाँ पे कट जाएगा 68। 68 अपॉन 25, तो क्यू के कोऑर्डिनेट 68 अपॉन 25 कॉमा माइनस 49 अपॉन 25, ये आपका क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है।